क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। से मैं चाचा से अनुरोध करूं कि आज की कक्षा शुरू करें। श्रीवर्धमान मकलंक मनिंद्य वंद्य, पादारविंद युगलम प्रणिपत्य मूर्धना, भव्यैकलोकनयनं परिपालयन्तं, स्याद्वादवर्त्म परिणौमि समन्त भद्रम्, स्याद्वादवर्त्म परिणौमि समन्त भद्रम्। आज ये मैंने जो मंगलाचरण के रूप में श्लोक पढ़ा है, इसकी रचना आज से लगभग 1200 वर्ष पहले, 1250 वर्ष पहले आचार्य अकलंक देव ने अष्टसती, जो आप्त मीमांसा की ही संस्कृत टीका है, उसके अंतिम श्लोक के रूप में लिखा है। ये श्लोक आप्त मीमांसा की टीका अष्टसती का अंतिम श्लोक है और मैंने आज इसी को मंगलाचरण के रूप में पढ़ा है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा श्लोक है। इसका हिंदी में अर्थ क्या है देखते हैं। देखो, बड़े लोग कितनी कुशलता से लिखते हैं। बहुत बात में बात छुपी होती है, हम उतनी गहराई तक पहुंच नहीं पाते हैं जितना गहरा वे लिखते हैं। श्रीवर्धमानम, श्रीवर्धमान को अब मैं इसका मीनिंग करता हूं, अर्थ करता हूं, तो वो भाव चला जाता है। जो भाव श्री वर्धमान शब्द में है, वो भाव इसका अनुवाद करते ही बहुत कमजोर पड़ जाता है। ये एक सबसे बड़ी मुसीबत है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए मूल से ही समझने की। श्री वर्धमान को द्वितीय विभक्ति एक वचन है। अकलंक को श्लेष अलंकार है। एक शब्द के 3-3, 4-4 अर्थ हैं। एक ही शब्द के 3-3, 4-4 अर्थ हैं। श्री वर्धमान को, अकलंक को, अनिंद्य वंद्य को। अब देखो, ये सब चीजें है ना, हमें समझ में आ जाए तो हम निहाल हो जाएं। ऐसे सुंदर ये श्लोक है। अकलंक जैसे महान भट्टा कलंक, वे कितने पूज्य होंगे कि उनके नाम के साथ भट्ट लगने लगा। उनकी ये वाणी है, पादारविंद युगलम, पाद चरण, अरविंद कमल, बहुत गहरा भाव है। युगलम, चरणों को कमल की उपमा क्यों दी जाती है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कमल, कमल एक बहुत आध्यात्मिक उपमा है। मुख भी कमल, नेत्र भी कमल, हस्त भी कमल, सब चरण भी कमल, हृदय भी कमल। तो पादार विंद युगलम प्रणिपत्य मूर्धना, प्रणिपत्य नमस्कार करके, मूर्धना
सिर झुका करके नमस्कार करते हैं। भव्यैक लोक नयनम, जो भव्य जीवों के एकमात्र लोकालोक को दिखाने वाली आंखें हैं। परिपालयंतम, जो परिपालन करते हैं। स्याद्वाद वर्त्म, स्याद्वाद रूपी मार्ग को, जो स्याद्वाद की नीति का परिपालन करते हैं, जो स्याद्वाद मार्ग का पालन करते हैं। परिणौमी, परि समन्तात, उनको सभी प्रकार से, मन से, वचन से, काया से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से नमस्कार करता हूं। देखो, नमामि और परिणौमी में बहुत अंतर है। ये शब्दों का शब्द भेदात अर्थ भेद है। जब तक हम लोग थोड़ा सा शब्द विद्या में पारंगत नहीं होंगे, तब तक हमारे स्वाध्याय में क्वालिटी नहीं आएगी। परिणौमी शब्द का बहुत गहरा भाव है। द्रव्य से नमस्कार, भाव से नमस्कार, व्यवहार से नमस्कार, निश्चय से नमस्कार। नमस्कार की बहुत लंबी चर्चा धवला ग्रंथ में आई है। नमस्कार किसे कहते हैं, ये भी बहुत, रत्नकरंड श्रावकाचार्य की टीका में भी नवकोटि के अलावा भी दिनेश जी बहुत सारी बात है। केवल नवकोटि नहीं, और भी बहुत सारी बातें छुपी हुई है, बहुत गहराई होती है उसमें। रत्नकरंड श्रावकाचार्य में जब श्लोक लिखा नमः श्री वर्धमानाय, तो उसकी टीका की प्रभाचंद्राचार्य ने, और उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि इसका क्या मीनिंग है। नमः श्री वर्धमानाय का उन्होंने वहां पर बहुत अच्छा अर्थ खोला। एक तो उन्होंने कहा कि श्री वर्धमान का अर्थ केवल 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर मत समझना, बल्कि जिनकी श्री वर्धमान है, श्री बड़ी है, वे सब लेना, सारे अरिहंत लेना, सारे सिद्ध लेना। और श्री माने भी, श्री माने लक्ष्मी, पर लक्ष्मी भी अनेक प्रकार की होती हैं। अष्ट लक्ष्मी तो दुनिया में प्रसिद्ध ही है, लेकिन बोले यहाँ पर ज्ञान लक्ष्मी, समवसरण लक्ष्मी, अनेक प्रकार की कुछ लक्ष्मियां यहाँ घटित होती हैं। तो ऐसे करके ये बारीक बारीक बातें, वे बहुत, उनकी व्यंजना शब्दों के पीछे कहाँ जा रही है, वे किसको नमस्कार कर रहे हैं, उसके ये विशेषण हैं। वे समंत भद्राचार्य को नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन समंत भद्र आचार्य के ये विशेषण है सारे के सारे। मैं उन समंत भद्राचार्य को नमस्कार करता हूं जो श्री वर्धमान। और एक बात और बताना रह गई कि वो जो प्रभाचंद्राचार्य की टीका है, उसमें श्री वर्धमान का एक तो ये अर्थ किया कि जैन दर्शन व्यक्ति प्रधान नहीं है, इसलिए केवल श्री वर्धमान का अर्थ 24वें तीर्थंकर मत लगाना। दूसरा ये उन्होंने अर्थ किया कि नमः माने क्या, बोले नमः माने केवल द्रव्य नमस्कार नहीं समझना। नमस्कार की सार्थकता भाव नमस्कार से होती है, जब हमारा उपयोग हमारी आत्मा में नम जाए, झुक जाए, तो वही वास्तविक नमस्कार है। ऐसा वहां पर बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। कितनी बारीक बात है और क्या जैन दर्शन की प्रकृति है, ये सब बातें हमको समझने की है। तो कैसे समंत भद्राचार्य को मैं परिणौमी, मैं नमस्कार करता हूं। परिणौमी में ही बहुत भाव भरा। अकलंक जैसे आचार्य ने विनम्रता की पराकाष्ठा को छुआ कि देखो तो सही, मैं उनको नमस्कार करता हूं।
श्रीवर्धमान मकलंक मनिंद्य वंद्य पादारविंद युगलम प्रणिपत्य मूर्धना। परिणोमी भी कह दिया, प्रणिपत्य भी कह दिया, तसल्ली नहीं हो रही, मूर्धना भी कह दिया। मूर्धना माने सिर से मस्तक झुका करके, वो भी मैं नमस्कार करता हूं। और उनके चरण कमलों को, चरण का भी अर्थ बहुत सूक्ष्म होता है, अभिधा से अलग, लक्षणा से अलग, व्यंजना से अलग। चरण माने, मैंने एक बार ग्रुप में एक मैसेज डाला था सबको, चरणम चारित्रम, मैंने एक 4-6 लाइनें लिखी थी इस हेडिंग से, चरणम चारित्रम। भारतीय संस्कृति में चरण छुओ, चरण छुओ, चरण छुओ, चरणों की कीमत, चरणों के, लोगों ने चरणों की समाधियां बना दी, चरणों के चिन्ह बना दिए। वो जड़ बुद्धि तो जड़ बुद्धि ही रहेगा ना, वो तो बहिरात्मा तो बहिरात्मा ही रहेगा। लेकिन चरण शब्द का अर्थ होता है सम्यक चारित्र। मैं चरण स्पर्श करता हूं माने उनके आचरण को स्पर्श करता हूं, उनके आचरण को, सम्यक चारित्र को जीवन में अपनाना ज्ञानी जनों के चरण स्पर्श है। वो ज्ञानियों के आचरण को स्पर्श करना, उसका अनुसरण करना, उसका अनुचरण करना, वही वास्तव में चरण स्पर्श है। तो जो श्री वर्धमान है, एक तरह से वर्धमान तीर्थंकर को भी नमस्कार हो गया, एक तरह से सभी अरिहंतों को नमस्कार हो गया, सभी केवल ज्ञानियों को नमस्कार हो गया, और अकलंक आचार्य को हो गया। और अकलंक का मतलब निर्दोष, निष्कलंक। मैं समंत भद्राचार्य को नमस्कार करता हूं। वे कैसे हैं कि वे निष्कलंक हैं, उनका आचरण निष्कलंक है, वे अनिंद्य वंद्य है, उनमें कोई तरह का कोई अपवाद नहीं है। जैसे तीर्थंकरों को सब प्रणाम करते हैं, ऐसे ही अनिंद्य वंद्य है। और पादारविंद युगलम प्रणिपत्य मूर्धना भव्यैकलोक नयनम परिपालयंतम। भव्य जीवों के लिए जो नेत्र के समान है, लोक भर को, संपूर्ण लोक को दिखाने वाला जो एक समंत भद्र इकलौती आंख है, जिसके द्वारा भव्य जीव इस लोक को देख सकते हैं। इस लोक को समंत भद्र रूपी आंखों से ही देखा जा सकता है, वरना तो अंधे हैं। एक ही तरीका है इस लोक को देखने का, एकमात्र चक्षु है। और जो स्यादवाद मार्ग का भली भांति पालन करते हैं, सब जगह घटित करके बताते हैं, ऐसे आचार्य समंत भद्र को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। ऐसा ये सुंदर मंगलाचरण पर एक बार फाइनल पढ़ के हम आप्त मीमांसा पर चलते हैं। अब इसका अर्थ हो गया है, तो अब जब मंगलाचरण सुनेंगे तो कुछ विशेष आनंद आना चाहिए। प्रथम बार सुना उसमें और अब में अंतर महसूस होना चाहिए। श्री वर्धमान मकलंक मनिंद्य वंद्य पादारविंद युगलम प्रणिपत्य मूर्धना भव्यैकलोक नयनम परिपालयन्तम स्याद्वादवर्त्म परिणौमि समंत भद्रम। चलिए देखो भैया, ये
मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आचार्य समंत भद्र की इतनी स्तुति क्यों, आखिर क्यों इतनी स्तुति बड़े बड़े आचार्य क्यों कर रहे हैं? बहुत खास बात यह है कि उन्होंने स्यादवाद की पताका फहराई। उन्होंने जो वस्तु का जटिल वस्तु स्वरूप है उसको स्यादवाद की सुंदर कला के द्वारा स्पष्ट किया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। क्या बात कर ले बताओ? जो कुछ बोलते हैं उसी में लगता है कि हमने अधूरा बोला है, पूरी बात कहने में ही नहीं आती है। अज्ञान बंध का कारण है क्या? क्या बोले? अज्ञान बंध का कारण नहीं है क्या? क्या बोले? ज्ञान सदोष है क्या, निर्दोष है? क्या बोले? जो कुछ बोलते हैं वो एक पक्ष होता है। इसलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने हर बात को जो बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है, उसको भी उन्होंने सिद्ध करके बताया कि इसे सर्वथा नहीं स्वीकार किया जा सकता। यदि स्वीकार करेंगे तो अनेक प्रकार की विसंगतियां आएंगी। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बातें अपन पढ़ रहे हैं और आप सब लोग बहुत ही आनंद ले रहे हैं। देखो कितने लोग कितने नोट्स भेज रहे हैं। मेरे पास तो बहुत आ रहे हैं। कोई कोई जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैं आपको ग्रुप पर भेजता हूँ। जो सबको पढ़ने लायक मुझे लगता है उसे मैं भेजता हूँ। कितनी सुंदर सुंदर कोई भाव विभोर होकर के कविताएं बना रहा है। वर्धमान चित्तौड़गढ़ ने, दिनेश जी ने सुंदर सुंदर कविताएं, सबका मन मयूर नृत्य कर रहा है। इतनी खुशी सब लोगों को हो रही है मानो अमृत मिल गया हो। वास्तव में ये अद्भुत अमृत, असल अमृत यही है, असली चिंतामणि यही है। ये कोरी कविताएं नहीं है, ये रियलिटी है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। तो ऐसे करके अपन ने बहुत सारी चर्चा कर ली है और समाधान सबका एक ही है, स्यादवाद स्यादवाद स्यादवाद। कहीं कोई उलझन नहीं है। जिसके पास स्यादवाद की चाबी है उसे कहीं कोई उलझन नहीं है। अब हम अगली गाथा की ओर, कारिका की ओर मैं बढ़ना चाहता हूं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे बहुत दिन से रुके हुए हैं, इसी से संबंधित भी हैं बहुत सारे। मैं सोच रहा हूं थोड़ी सी चर्चा हो जाए, फिर समय मिला तो मैं अगली कारिका शुरू करूंगा। देखो, एक प्रश्न ये दो लोगों का मेरे पास आया है कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि सम्यक दृष्टि रस्सी को सर्प जाने फिर भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान, ऐसा कैसे हो सकता है? ये न्याय विद्या पढ़ते हुए इतना अन्याय हम नहीं सह सकते। बोले मिथ्या दृष्टि, ये तो बिल्कुल साक्षात पक्षपात हो रहा है। मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी और सांप को सांप बोल रहा है, और आप कह रहे हो मिथ्या ज्ञान है। और सम्यक दृष्टि ने कह दिया, उससे पूछा ये क्या है, तो उसने रस्सी को सांप कह दिया, सांप को रस्सी कह दिया, और आप कह रहे हो इसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो ऐसा कैसे है? ऐसा मेरे पास दो लोगों ने पूछा है अभी भी। हालांकि हम कल थोड़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे सब साथियों को विषय अच्छी तरह स्पष्ट होना चाहिए। देखो भैया, बात यह है कि सम्यक ज्ञान की जो परिभाषा है ना, लक्षण हमको याद नहीं है। सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या दिया? लक्षण ही है कि सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा है उसकी, लक्षण है उसका।
सम्यक साथे ज्ञान होय, ये सम्यक ज्ञान की परिभाषा। आप लक्षण क्यों छोड़ देते हैं? जब लक्षण छूट जाता है तो भ्रम पैदा होता है। सम्यक ज्ञान का अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दोष से रहित लक्षण ही ये बनाया है जैन ग्रंथों में कि जो ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ रहता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब सम्यक दृष्टि का ज्ञान सारा सम्यक ज्ञान हो ही गया, मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो ही गया। ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। हमारी परिभाषा मोक्ष मार्ग को दृष्टिगत रख करके बनाई गई है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं आता। लेकिन ठीक है, फिर भी उसकी जिज्ञासा स्वाभाविक है, उसको पक्षपात लग रहा है तो थोड़ी सी इस पर भी बात कर लेते हैं। अब ये स्पष्ट करता हूं कि नहीं, वो जो मिथ्या दृष्टि जान रहा है वो गलत ही जान रहा है, और सम्यक दृष्टि जो जान रहा है वो सही ही जान रहा है। देखो समझ में आया अब मैं क्या कह रहा हूं? एक तो मैंने मोटा मोटा उत्तर दे दिया जो आपको मंदिर में धर्म की गद्दी पर सुनने मिल जाएगा 2 मिनट में, कि अरे भैया कुछ नहीं, सम्यक दृष्टि का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान मिथ्या है। लेकिन वास्तव में हम तो न्याय पढ़ रहे हैं, यहाँ तो वास्तव में पक्षपात नहीं होना चाहिए। कोई भी जाने इससे क्या मतलब है? रमेश जाने तो गलत और सुरेश जाने तो सही, ये क्या मतलब हुआ? तो इसलिए अब हम ये चर्चा करते, बहुत सूक्ष्म बात है दिनेश जी, अब ये खास बात आ रही है कि वास्तव में ही मिथ्या दृष्टि ने गलत जाना है। जब उसने रस्सी को रस्सी कहा है तब भी उसने गलत जाना है, और जब सम्यक दृष्टि ने रस्सी को सांप कहा है तब भी उसने सही जाना है। देखो अभी मैं सिर्फ ज्ञान पर टिका हुआ हूं, ज्ञान में ही दोनों के में दोष है, ज्ञान में दोनों के में दोष है। ये एक खास बात आ रही है, नई बात है। कैसे? कि देखो जैसे मिथ्या दृष्टि, देखो दोनों में दोनों जगह गलतियां होती है। मिथ्या दृष्टि, जैसे एक उदाहरण आता है ना उसी टीका में, सदसतो रविशेषाद दृच्छोपलब्धे, बोले कोई पागल शराबी घर में माँ को बहन, बहन को माँ ऐसे बोल रहा है, ऊट पटांग बोल रहा है सबको, और बोलते बोलते कदाचित माँ को माँ और बहन को बहन बोल देता है। तो लगता है हमको कि ये पागल नहीं है, समझदार है। देखो बिल्कुल सही बोला ना, ये तो गलत बोला। बोले नहीं, उसने अभी भी, वो तो तुक्का बैठा है, वो उसने अभी भी वो है पागली, वो सही नहीं है, सही नहीं बोल रहा है वो। और दूसरी बात क्या कि उससे थोड़े से प्रश्न पूछो, बारीक में जाकर के, बारीकी में जाकर के उससे प्रश्न पूछो। तो आचार्यों ने 3 कसौटियां दी है। उससे स्वरूप पूछो, कारण पूछो और भेदा भेद पूछो, वो वहां धोखा खा जाएगा। मिथ्या दृष्टि ने भले रस्सी को सांप बोला है, लेकिन सम्यक दृष्टि ने भले उल्टा बोला है पर होश में बोला है, और मिथ्या दृष्टि ने भले सही बोला है पर बेहोशी में बोला है। उसको आत्मा को आत्मा बोलते हुए भी उसे आत्मा का स्वरूप सही नहीं पता है, शरीर को शरीर बोलते हुए भी शरीर का स्वरूप सही नहीं पता है। जैसे मोटे तौर पर हमने पूछा ये कौन है, बोले साहब ये रमेश है, तो क्या है इसके पापा का नाम? अब जब पापा का नाम गलत बता दिया, मम्मी का गलत बता दिया, गांव का नाम गलत बता दिया, तो बताओ आप उसने सही जाना था? उसने तो बिल्कुल गलत, उसका तो आइडेंटिफिकेशन गलत था। इसलिए मिथ्या दृष्टि ऊपर से देखने में लग रहा है,
एक चूक यहां हो रही है, एक चूक यहां हो रही है, लेकिन सम्यक दृष्टि कभी भी स्वरूप में विपरीत, वो सम्यक दृष्टि कभी भी जीव को अजीव नहीं जानेगा, अजीव को कभी भी जीव नहीं जानेगा। वो जैसा स्वरूप है उनमें कर्ता कर्म की भ्रांति नहीं होगी, उसमें स्वपर की भ्रांति नहीं होगी। वस्तु के स्वरूप में स्व है या पर, सुखदायक है या दुखदायक, इतनी बातें इत्यादि बातें भी तो शामिल हैं। वो मिथ्या दृष्टि गलत जानता है, इसलिए उसका ज्ञान सदोष है। भले उसने बोला, उसने भले रस्सी को रस्सी बोला, लेकिन अब रस्सी का क्या स्वरूप है, सर्प को सर्प बोला, पर सर्प का क्या स्वरूप है, इत्यादि बातें नहीं जानता वो। कारण में, स्वरूप में, भेदा भेद में, किसी न किसी रूप में जब उससे आप उसका परिचय विवरण पूछोगे तो विवरण में वो धोखा खा जाएगा, विवरण में धोखा खा जाएगा। मैंने कहा कि मैं शशि जी को जानता हूं, और कोई पूछे कहाँ, तो मैंने कहा वो दिल्ली में रहती हैं। तो अब दूसरे उत्तर ने मेरी बात को गलत सिद्ध कर दिया ना। मैं जानता हूं कि नहीं, पहले उत्तर से तो लग गया कि हाँ जानता हूं, लेकिन दूसरे उत्तर से सिद्ध हो गया। ऐसे ही परीक्षा एक प्रश्न से नहीं होगी, उससे जब 10 प्रश्न पूछोगे तो निर्णय हो जाएगा कि उसने बता। कोई उत्तर माला मिला दे, गणित के सवाल नहीं होते हैं, पीछे से चीटिंग करके वही क्वेश्चन उत्तर रख दे, तो उसको सही माना जाएगा। किसी क्वेश्चन में आंसर आना चाहिए था 24, और उसने पीछे आंसर शीट देखी और 24 लिख दिया नीचे। अब हमको क्या लगता है, ये स्टूडेंट को गणित आता है, लेकिन वो तो उसने वहां से देख कर लिखा है, उससे करा के देखो। अब दूसरा सवाल उससे करा के देखते हैं हम, तब हमको पता चलता है कि वो गलत जानता है। इसलिए ये कोई पक्षपात नहीं है, वास्तव में ज्ञान में, उसके में मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में वास्तव में दोष है, सम्यक दृष्टि के ज्ञान में वास्तव में निर्मलता है, उसमें कोई तरह की मोक्ष मार्ग संबंधी विपरीतता नहीं है। वो किसी चीज को ऐसा गलत नहीं जान सकता कि जिससे उसका तत्व ज्ञान विपरीत, वो आश्रव को संवर नहीं जान सकता, वो संवर को आश्रव नहीं जान सकता, वो जीव को अजीव नहीं जान सकता, बंध को मोक्ष नहीं जान सकता, मोक्ष को बंध नहीं जान सकता। ऐसे उसके ज्ञान में ही निर्मलता है। इसलिए एक ये बात हमको बहुत अच्छे से समझनी है, और ये चर्चा बराबर हमारी चल रही है। शायद नवीन जी ने भी कुछ लिखकर मुझे भेजा है, सुधा जी ने भी भेजा है, कुछ एक दो अभी भी लिखकर भेजा है, वो मैं पढ़ नहीं पाया थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छा आया है अभी भी एक, उसको भी मैं आपको भेजूंगा। और ये भी समझने की चीज है कि देखो, पानी मलिन है या निर्मल। देखो, स्यादवाद के बिना कुछ भी करोगे तो गर्त में गिरोगे, विष जाना जाएगा, समझ लो। हाँ अलका जी, यही खास बात है। सम्यक दृष्टि मूल तत्व ज्ञान में कोई गलती नहीं करेगा, वो एक खास बात है। जैसे मिथ्या दृष्टि बोल देगा ये शरीर है, लेकिन अब उससे अगला प्रश्न पूछो कि भैया तुमने ये तो सही उत्तर दे दिया, अब ये किसका है, तो ये सुखदायक है कि दुखदायक, ये स्व है कि पर, ये इष्ट है कि अनिष्ट, ये आश्रव का कारण है, बंध का कारण है, संबर का निर्ज, तो वो सारे प्रश्न अब आगे गलत आने वाले हैं। पहले प्रश्न पर आपको दिख गया कि उसने शरीर को शरीर बोल दिया, लेकिन आप उससे उसका ये तो मेरा है, सुखदायक है, इत्यादि प्रकार से उसमें
अहम बुद्धि, मम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, इनमें जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा वहां ज्ञान में ही बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। इसलिए हमको ये बात भी अच्छे से समझने की है और बहुत बढ़िया ढंग से उत्तर जो कुल मिलाकर उत्तर आएगा वो तो सप्त भंगात्मक ही आएगा। अब कोई हमसे पूछे कि आप फाइनल बताओ ना, ज्ञान सदोष है कि निर्दोष, तो फाइनल उत्तर क्या है? स्यात् सदोष, स्यात् निर्दोष, स्यात् उभय, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् सदोष अवक्तव्य, स्यात् निर्दोष अवक्तव्य, और स्यात् सदोष निर्दोष अवक्तव्य। ऐसे हर प्रश्न का पूर्ण फुल बेंच डिसीजन तो तब होगा जब उसमें आप सप्त भंग लगाएंगे, तभी ये बात बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। और दूसरी बात ये भी अपन ने इसमें से समझ ली कि जब कुछ कहते हैं तो उसमें बहुत कुछ गर्भित होता है। भले यहाँ पर कहा कि अज्ञान ही बंध का कारण है, जब कोई वक्ता ऐसा उपदेश दे कि अज्ञान ही बंध का कारण है हाँ, 7 जज बेंच को न्यायालय में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं ना, राम मंदिर का फैसला वो ही दे सकती है तो देखो कितनी बड़ी बात है। तो भले ये कहा जाए कि ज्ञान मोक्ष का कारण हेतु है और अज्ञान बंध का हेतु है, तो हमने बहुत विस्तार से ये भी समझा कि वास्तव में यहाँ पर मोह गर्भित है, दर्शन चारित, इसलिए पूर्ण उत्तर है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग संसार मार्ग। ये इसका सही पूरा उत्तर ये है। अब उसको कब किसकी प्रधानता, मुझे तो वो युक्त अनुशासन का एक श्लोक और बहुत ही अच्छा लगता है कि मुख्य गौण वस्तु में नहीं होते, मुख्य गौण प्रयोजन वसात वक्ता करता है। श्रोता की स्थिति देखकर किसी श्रोता को सम्यक दर्शन ही बहुत बड़ी चीज बताई जाएगी, किसी को ज्ञान के गीत सुनाए जाएंगे, कभी चारित्र के गीत सुनाए जाएंगे, लेकिन एक कभी भी मोक्ष मार्ग नहीं है। ये सबको हमको अच्छे से समझना है। तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है और तीनों की एकता है ही। कल हमने थोड़ी इस बात पर चर्चा भी की थी कि आत्मा में एक चैतन्य धारा बह रही है, एक उपयोग धारा बह। आत्मनस, मुझे उपयोग की परिभाषा बहुत अच्छी लगती है और मुझे ज्ञान वगैरह इन सब से भी ज्यादा पावरफुल शब्द लग रहा है उपयोग। और उपयोग की परिभाषा है चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग। चैतन्य के अनुसरण करता हुआ जो सारा परिणमन है, व्यापार है, उसका नाम उपयोग है। और ये उपयोग बिल्कुल दूध पानी की तरह एकदम इसमें ज्ञान और राग, ज्ञान और मोह मिला हुआ ही परिणमित हो रहा है। एक प्रश्न ये भी ग्रुप पर बहुत चल रहा है कि बलवान कौन है, ज्ञान बलवान है कि मोह बलवान है? फिर वही है उत्तर क्या, अब तो आप 1000 प्रश्नों के उत्तर भी आए तो आप लगाएंगे। स्यात् ज्ञान बलवान है, स्यात् मोह बलवान है, स्यात् उभय बलवान है, स्यात् अवक्तव्य है, ऐसे करके पूरे के पूरे बनेंगे। सप्त भंगात्मक उत्तर बनता है तभी तसल्ली होती है, तभी पूर्ण वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है, वरना सब उलझा उलझा एक तरफ ही अटका रहता है। इसलिए ये सब चीजें हमको अच्छे से समझने की है। और अब इसमें और एक बार सप्तभंग लगा लेते हैं अपन जरा सा। जो प्रकरण हमारा 10वें परिच्छेद में आया, इसमें ये प्रकरण आया
कि अज्ञान से बंध होता है और ज्ञान से मोक्ष होता है। तो इसमें टीका में अंत में इस पर सप्तभंग लगाए गए, तो वो भी हम लगा लें, अच्छे से सब लोग लगा लें। कैसे लगेंगे देखना है थोड़ा सा। जैसे ऐसे बनेंगे, अज्ञान से बंध होता है स्यादस्ति, या तो ऐसे प्रश्न बना लो, अज्ञान से बंध होता है स्यादस्ति स्याद नास्ति, स्यादस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्यादस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्य। और यही मोक्ष पर भी लगेगा, ज्ञान से मोक्ष होता है तो उस पर भी, और मिला के भी लगाया है कि कथन स्यात अज्ञान से बंद होता है, स्यात अज्ञान से बंद नहीं होता है, स्यात दोनों बातें है, स्यात अवक्तव्य है, पर दोनों तरीके एक ही है, फर्क नहीं है। तो इस तरह से ये कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण थी, और भी बहुत सारी बातें थी। देखो, एक प्रश्न मेरे पास ये आया है कि आपने कहा हर वाक्य में सर्वथा लगा ही होता है, सो कैसे? लगा तो नहीं होता है। मान लो हमने कहा कि कौआ काला है, तो इसमें कहाँ लगा हुआ है? तो यही बता, स्यादवाद सिद्धांत ये कहना समझाना चाहता है कि उसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन उसमें लगा हुआ है। दिख नहीं रहा, कौआ काला है, इस वाक्य में सर्वथा शब्द लगा हुआ नहीं है, लेकिन वो लगा हुआ है, हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो लगा हुआ है। और वो जो सर्वथा शब्द है वो विष का काम करता है, विष का काम करता है। इसलिए सर्वत्र स्यात् पद लगाना चाहिए, सर्वत्र हर पद में स्यात् लगाना ही चाहिए, हर वाक्य में स्यात् लगाना ही चाहिए। जैसे आज किसी ने एक वाक्य लिखा है मुझे कि अरिहंत सिद्ध का ज्ञान सर्वथा निर्दोष है। तो बात ठीक थी, वो गलत नहीं है सेंटेंस, लेकिन मेरा तो ध्यान सर्वथा पर बहुत जोर से अटकता है, तुरंत अटकता है कि ये सर्वथा क्यों लिखा। वहां लिखा अरिहंत का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने अपने मन में सोचो, क्या हम ये कह सकते हैं कि अरिहंत का ज्ञान सर्वथा निर्दोष है? यदि नहीं कह सकते तो क्यों नहीं कह सकते? अब आपको विवक्षा समझ में आ रही है तो समझना स्यादवाद समझ में आ गया, और नहीं आ रही है तो समझ लेना अभी कच्चापन है। तो ऐसे सब जगह लगना चाहिए। एक प्रश्न मैंने ये लिख रखा है, हालांकि इसका प्रश्न भाई साहब अभय जी दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि नहीं मैं दूंगा, इसलिए मुझे भी देना पड़ रहा है। प्रश्न ये है, वैभव जी बहुत पूछ रहे थे उस ग्रुप में, हाँ स्यात् नहीं तो सर्वथा लगा ही समझना। एक प्रश्न ये है, हाँ अनादि से केवल ज्ञानी नहीं है ना भाई। यदि अरिहंत केवल ज्ञान, अरिहंत का ज्ञान सर्वथा निर्दोष हो तो भूत निगमने की अपेक्षा से भी निर्दोष सिद्ध होगा ना। और एक दो विवक्षाएं और भी होती है। देखो, एक तरह तरह से विवक्षाएं होती है। एक मैं बताता हूं आपको, एक प्रश्न आया है कि संसारी जीव दुखी हैं, इसमें स्यादवाद लगाइए। सिद्ध सुखी है, इसमें स्यादवाद लगाइए। तो मैंने कहा हम पहले खूब लगा चुके हैं। सुख गुण की अपेक्षा से ये कथन है, अन्य गुणों की अपेक्षा से नहीं है। सिद्ध भगवान सर्वथा सुखी हो तो हर गुण की अपेक्षा से सुखी हो जाए, वो ज्ञानी भी नहीं ठहरे, ज्ञान गुण की अपेक्षा से भी सुखी हो जाए, दर्शन गुण की अपेक्षा से भी सुखी हो जाए, चारित्र गुण की अपेक्षा से भी सुखी हो जाए,
आकार आदि प्रदेशत्व प्रमेयत्व आदि गुणों की अपेक्षा से भी सुखी हो जाए। इसलिए ये भी तरीका है चीजों को लगाने का। आत्मा ज्ञानी है, हाँ कथनचित ज्ञानी है, सारे गुण नष्ट हो जाए। आत्मा ज्ञानी है, हाँ कथनचित ज्ञानी है, ज्ञान गुण की अपेक्षा से ज्ञानी है, अन्य गुण की अपेक्षा से ज्ञानी नहीं है। ऐसे और भी बहुत। एक में देखो, एक बात मैं अक्सर कर रहा हूं कि जब अपेक्षा बता दें तब भी स्यात लगाओ। क्यों? इसका फिर सुन लो उत्तर। क्योंकि अपेक्षाएं तो अनंत होती हैं और सब कहने में आती नहीं है। फिर से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपेक्षा बताने के बाद स्यात लगाना चाहिए कि नहीं? बहुत से लोग कहते अपेक्षा बताकर सर्वथा लगा दो। मैंने कहा नहीं, तब भी स्यात लगाओ। क्यों? क्योंकि अपेक्षाएं अनंत होती हैं और अनंत अपेक्षाएं कहने में नहीं आती है। कोई एक ही अपेक्षा कही जाएगी तो बाकी का क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। इसीलिए अपेक्षा बताने के बाद भी स्यात् पद का प्रयोग जरूरी है। सर्वथा बहुत घातक है, विष है। और ये जो प्रश्न था वैभव जी का, वो ये था कि स्वरूप लाभ और स्वरूप प्रच्युति क्या होती है। तो हमने कहा देखो, ये तो बहुत सुंदर शब्द है। स्वरूप लाभ उत्पाद का पर्यायवाची है, स्वरूप च्युति व्यय का पर्यायवाची। जिसे हम और आप साधारण भाषा में उत्पाद व्यय कहते हैं, उसे ही यहाँ आप्त मीमांसा में, अष्टसहस्त्री में, प्रवचन सार में, अनेक दार्शनिक ग्रंथों में उत्पाद को स्वरूप लाभ कहा और व्यय को स्वरूप च्युति कहा। अगर दूध का दही बना है तो क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि उस वस्तु को दधी नामक स्वरूप का लाभ हुआ, दूध नामक स्वरूप की च्युति हुई। च्युति माने त्याग। देखो कैसी गजब की बात है। एक घट कपाल बन गया, एक घड़ा फूटा, तो घट का कपाल बना तो उसके घट नामक स्वरूप की च्युति हो गई, त्याग हो गया, और उसे कपाल नामक स्वरूप का लाभ हो गया। और बड़ा, मुझे तो ये शब्द नहीं बहुत अट्रैक्ट किया, बल्कि मुझे तो ये बहुत आकर्षक लगा। दुनिया में और कोई लाभ हानि नहीं होती। निरंतर हम सोचते पैसे का लाभ, घर का, पर वस्तुओं का ग्रहण त्याग तो होता ही नहीं। ये अपने स्वरूप का ही लाभ होता है और स्वरूप की ही च्युति होती है। और एक ही चीज पूर्व पर्याय की अपेक्षा लाभ है, सॉरी, पूर्व पर्याय की अपेक्षा च्युति है, उत्तर पर्याय की अपेक्षा से लाभ है। तो ये स्वरूप लाभ और स्वरूप च्युति, ये बहुत ही सुंदर, और इसको कहते हैं सशक्त अभिव्यक्ति। इसे कहते, देखो क्या उत्पाद क्या व्यय, सशक्त अभिव्यक्ति है। इससे ज्यादा ठोस अभिव्यक्ति क्या होगी कि वो वस्तु अपना स्वरूप लाभ कर रही है, निरंतर स्वरूप का लाभ कर रही है, निरंतर स्वरूप की च्युति कर रही है। इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने इसको भी बताया। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब आप लोग सुनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं चाहता हूं अगर हमारे बीच वर्धमान जी हों तो आज उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता भेजी है, दिनेश जी ने भी भेजी है। 4-4 लाइन की बड़ी सुंदर स्यादवाद पर कविताएं हैं। अगर ये लोग सुना दें तो हमको अच्छा आनंद आएगा। 4-4 पंक्ति की है, जरा सी है, पर बहुत सुंदर है। वर्धमान जी हो तो देख लो। हाँ है, हाँ
सुनाओ भैया, कितनी अच्छी कविता, वो 4 पंक्तियां सुनाओ आप। वर्धमान जी को होस्ट हैं, वो अनम्यूट कर ले अपने आप को। ठीक है, जय जय जिनेंद्र गुरु जी। हाँ सुनाओ, गा के सुना सकते हो तो और भी अच्छा। समंत भद्र महाराज का अहो परम उपकार, शादवाद बतला दिया, बना दिया निर्भार। शादवाद की क्या कहें, महिमा अपरंपार। विष भी निर्विष बन पड़े, लगे शात का वार। हीरा पन्ना है सुलभ, है दुर्लभ यह हार। जैसा मंत्र भद्र मुख ते, जरा शाद में सार। वाह, मैं सबकी ओर से धन्यवाद देता हूँ। इतनी सुंदर, ये हकीकत है, ये वस्तु का स्वरूप है। आपने फालतू की कविताएं बहुत सुनी होंगी, ऐसी कविता नहीं सुनी होगी। स्यात लगे तो विष भी निर्विष हो जाए, ऐसी सुंदर बहुत बढ़िया कविता है। दिनेश जी, आप भी सुना दोगे क्या? चार लाइन दिनेश जी ने भी लिखी थी। हाँ, वैसे उनको मैं अनम्यूट करूँ एक मिनट। हाँ हाँ, मेरा मन तो वंस मोर कहने को होता है, पर कोई बात नहीं, इतना ही एक एक बार तो सुन ले कम से कम। वंस मोर तो मैं बाद में YouTube पर दोबारा सुन लूंगा, तिबारा सुन लूंगा। चलो। कुंदन के पत्रों पर रच कर, अक्षर लिख कर रत्न प्रधान। वाह, मणि से भाव भरे जिहि, देवागम स्तोत्र गुणकार। ओहो, करूं बहुत भाव बढ़िया, बहुत चंदी बढ़िया। भक्ति नित, स्वामी चरण युगल उर्धार। करूं भाव चंदी भक्ति नित, स्वामी चरण युगल उर्धार। वाह, ये इतने अच्छे 4-4 पंक्तियां हैं कि इनको मैं मंगलाचरण में बोल सकता हूँ, ऐसे सोचा मैंने। फिर मैंने कहा इनसे सुनता हूँ, अच्छा लगेगा, मेरे को बहुत आनंद आया। बहुत बढ़िया, आप लोगों की ये स्यादवाद की आराधना बहुत सफल हो, ऐसा मेरा प्रदेश कहता है। चलो अब थोड़ी कुछ चर्चा सुनाओ। और हाँ, अभी हमारी चर्चा जो ज्ञान और मोह के बीच में चल रही है, उस पर चाचा ने बहुत सुंदर बातें हमको बताई हैं। आप किसी को कुछ कहना हो तो अवश्य कहें। चाचा, आप अभी जो शुरू में आपने लिया था ना कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के ज्ञान का आपने स्वरूप लिया था, हाँ, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है पर उसका क्षेपशुभ बहुत अच्छा हो, और हाँ, हम उससे किसी वस्तु का स्वरूप, कारण और भेदाभेद पूछें तो वो ग्रंथों के आधार पर हमें बताए भी। हाँ, और सम्यक दृष्टि से पूछें तो वो हमें ग्रंथों के आधार पे भले ना बता पाए, पर वो हाँ, अनुभव से हमें जो बताएगा वो ज्यादा सही होगा। बराबर, ये भी बात है, एकदम सही है। असल में उसका तत्व ज्ञान ठीक है। परमात्म प्रकाश पहला अधिकार दोहा नंबर 99, उसकी ब्रह्मदेव सूरी की टीका में ये विषय आया है। कभी मुझे मौका लगा तो हो सका तो कल या आगे पीछे कभी आपको बताऊंगा। उन्होंने ये सिद्ध किया है वहां पर कि जो आत्मा को जानता है वो कैसे सबको सही जानता है। एक शेर आत्मा को जानता है तो वो कैसे सबको उन्होंने कहा सारे लोकालोक का उसे समीचीन ज्ञान हो जाता है, कहीं भी उसके ज्ञान में कोई दोष नहीं रहता। ऐसा परमात्म प्रकाश में सिद्ध किया है, तो वो बताएंगे जरूर। पर मूल मुद्दे में भूल नहीं होती। ये सम्यक दृष्टि के मूल मुद्दे में भूल नहीं होती, और ये उसको एक पॉइंट पर सही बता देता है लेकिन मूल मुद्दे पर भूल होती है, इसलिए इसका गलत है। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में उसने
उत्तर माला से उत्तर मिलाया है, उसको प्रश्न समझ में आया नहीं है, ये फर्क है। हाँ बहुत सुंदर। सुनील। हाँ सुनील जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, सुनाइए। सर ये जो बात कही आपने, इस हाँ। हिसाब से सम्यक दृष्टि का ज्ञान केवल ज्ञान जैसा हो गया एक तरीके से। बिल्कुल एक अपेक्षा से हो गया। केवल ज्ञान भी तो वो पर को पर और स्व को स्व जानता है, और सम्यक दृष्टि का ज्ञान भी वही जान रहा है। अरे अभी मैंने आज ही अष्ट सहस्त्री में पढ़ा है, आज पढ़ा है, अभी आगे वाली कारिकाएं भी पढ़ता रहता हूँ ना मैं धीरे धीरे, तो बहुत आगे चल के अभी 2-3 कारिकाओं के बाद में एक कारिका ऐसी उसकी टीका में ऐसा आने वाला है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो सर्वथा प्रमाण हो, और ऐसा भी कोई ज्ञान नहीं है जो सर्वथा अप्रमाण। गजब कर दिया उन्होंने तो। तो बिल्कुल ही है, एकदम है सम्यक ज्ञान। देखो अपने यहाँ तो शब्द है ना, प्रवचन सार में ये विषय बहुत गहराई से आया है कि वो श्रुत केवली है, केवली और श्रुत केवली। हाँ हाँ उज्ज्वला जी बिल्कुल सही कहा। अभी आत्मीमांसा में आगे आने वाला है, ये विषय बहुत अच्छे से आने वाला है कि केवल ज्ञानी में और सम्यक दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। भेदा साक्षात असाक्षात, बोले प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। उसका ज्ञान भी, श्रुत ज्ञान भी, सम्यक श्रुत ज्ञान भी केवल ज्ञान की तरह सभी द्रव्यों को, सर्वद्रव्य पर्यायेषु है वो भी, इसलिए वो भी वैसा ही ज्ञान है जैसा केवल ज्ञान है। कितनी सुंदर बात है, बहुत विशेष बात है ये। एक बार जिसको सम्यक दर्शन हुआ उसको जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, कुछ बचा नहीं उसे नरकों का ज्ञान भी, स्वर्गों का भी, एक एक सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती सबका ज्ञान उसमें। परमात्म प्रकाश में वहां एक शब्द डाला है बहुत अच्छा कि उसे व्याप्ति ज्ञान हो गया पूरा का पूरा। अब उसको ये पता है, भले जैसे वो ये ना बता पाए कि ये क्या है, लेकिन वो ये बता देगा कि जहां जहां चेतना है वहां वहां जीव है, जहां जहां चेतना नहीं है वो अजीव है। ऐसे उसकी व्याप्ति में कोई भ्रम नहीं है। जहां जहां राग है वहां वहां दुख है, जहां जहां वीतरागता है वहां वहां सुख है। ऐसे उसको व्याप्ति के कुछ 10-20 सूत्र आ गए, उसके कारण वो सब सही जानता है, वो कभी नहीं गलत जानता। तो चाचा ऐसे कह सकते हैं कि आगे जाकर भी, मतलब केवल ज्ञान होने के बाद भी जो परद्रव्य का ज्ञान है वो तो उसके सिर्फ झलकने ही वाला है, और हाँ जो आत्मा का ज्ञान उसको सम्यक दर्शन के समय हो गया था चौथे हाँ। गुण स्थान में, वही तो वो अनंत काल तक करता रहेगा। और क्या, एकदम सही है। अच्छा हाँ। एक शब्द और डाला है वहां पर कि वो ये जान गया ना ये आत्मा है ये अनात्मा है, बस हो गया उसे स्व और पर तो जान गया ना वो, बराबर। और वो कुछ भी नहीं जान पा रहा है। वो तो वो स्व पर पूछ के देखो, वो बोल देगा कि ये मकान है, फिर पूछो स्व है कि पर, अब करेगा मिथ्या दृष्टि गलती, यहाँ पकड़ा जाएगा। जब इंक्वायरी होती है चुंगी चौकी पर, एंट्री गेट पर, तो एक क्वेश्चन पूछ के छोड़ देते हैं कि 10 पूछते हैं। अमेरिका जाना हो तो 10 पूरा इंटरव्यू लेते हैं, वो ऐसे नहीं भेज देते एक प्रश्न पूछ के, पकड़ते चेक करते हैं कि कहीं अंदर तो नहीं है कुछ गड़बड़। सही है। दिनेश जी कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ दिनेश जी को सुनो। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे थोड़ा सा कारण कार्य व्यवस्था का चल रहा है विषय। हाँ बताइए। उसमें ये स्पष्ट भी करना मतलब अपना मन बताना चाह रहा था और स्पष्टीकरण भी चाह रहा था। हाँ हाँ बताइए। जैसे मैंने आपको लिखा भी था सम्यक दर्शन के बारे में। हाँ 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 बोलिए। सम्यक दर्शन किसी को उपशम सम्यक दर्शन हुआ पहली बार, हाँ तो ये तो नियम ही है कि
मोहनीय दर्शन मोहनीय का उपशम होगा ही होगा, ये तो नियम हो गया। हाँ हाँ तो अब वो तो एक नियामक कारण हो गया हाँ कर्म की अपेक्षा से। अब वो बिल्कुल नियामक नियम जो है उसके बाद वो तत्व विचार से हुआ, उसके गुरु के उपदेश निमित्त हुआ, देव दर्शन निमित्त हुआ, हाँ या होनहार है या काल लब्धि है, वो सब तो हाँ कारण है, लेकिन मूल हाँ कारण तो कर्म का तो उपशम हुआ ही हुआ, ये तो नियम की बात है। हाँ तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें बहिरंग कारण और अंतरंग कारण के भेद कर सकते हैं, या मतलब इसको कैसे वो करेंगे हम? देखो, मैं जो समझ रहा हूँ वो बोलता हूँ, लेकिन आप भी विचार करना। अपन को ऐसे लगता है कि ये मूल कारण है, ये उत्तर कारण है, ये बड़ा कारण है, ये छोटा कारण है, और फिर वहीं आके खड़े हो गए हम कि मुख्य गौण छोटा बड़ा ये वस्तु व्यवस्था में नहीं है, ये वाणी में है, विवक्षा में है। जो मोह का उपशम हुआ है उसका कारण अंतरंग बलवान है और बहिरंग कमजोर है, ये बात विवक्षा से है, स्यादवाद से है। ठीक, ऐसा मैं समझ रहा हूं। देखो, जब भी कोई चीज छोटी बड़ी मुख्य गौण कही जाएगी, तो जब समंत भद्र महाराज ने हमको कसौटी दे दी कि वस्तु में छोटा बड़ा कुछ नहीं है, वस्तु में द्रव्य छोटी की पर्याय, बराबर। अब अगर आपने बोल दिया कि द्रव्य बड़ी चीज है, पर्याय छोटी चीज है, बस वहीं पकड़ा गया चोर के, कुछ आया नहीं, वहीं पकड़ में आ जाएगा। तुल्य बल वाली, हाँ तुल्य बल की ध्यान रखना, तुल्य बल है सब गुणों का। तुल्य बल है, तुल्य बल। अंतरंग कारण बलवान है कि बहिरंग कारण बलवान है? बताओ आप कैसे करें? उस अपेक्षा से दोनों कितना कूट कूट के लिखा है, बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम। उपदेश में किसी एक को एक वक्ता मुख्य कर देगा। देखो, अब जैसे मान लो अंतरंग मोह के उपशम में मेरा कुछ चलता नहीं, अब मैं आपसे कुछ कहूं या आप मुझसे कुछ उपदेश दो, तो क्या दोगे आप? आप मुझे यही कहोगे कि देखो तत्व विचार कर लो, स्वाध्याय कर लो, देखो देवशास्त्र गुरु के उसमें चले जाओ, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे कुछ कहोगे आप। और क्या कहो आप? ये कहोगे क्या मोहिनी कर्म का उपशम कर दो? वो तो कर ही नहीं सकते। तो ऐसे मतलब ये उपदेश में मुख्य गौण होता है, वस्तु स्थिति में मुख्य गौण नहीं है। दोनों अंतरंग बहिरंग की मैत्री से काम होता है। इसमें इष्टोपदेश में दूसरे नंबर का श्लोक है, उसमें साफ साफ लिखा है कि योग्योपादान योगेन द्रसद स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मनोप्यात्मता मता। बिना निमित्त उपादान की मैत्री के दुनिया की एक घटना नहीं होती, एक कार्य नहीं होता। व्यवस्था तभी बनेगी जब दोनों होंगे, व्यवस्था तभी बनेगी, कार्य तभी होगा जब दोनों एक साथ होंगे। हाँ, और स्यादवाद के बिना रास्ता निकल नहीं रहा, क्योंकि वक्तृत्व बोलने में मुख्य गौण करना पड़ेगा। हो गया, स्पष्ट हो गया, यही मैं कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया। नहीं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो